ये जो लंब दे रखा है या फिर हमें ऊंचाई दे रखी है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें आधार कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर गुणा 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 4.4 यानी कि 8.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। आइए बच्चों एक और प्रश्न करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये अतिकोण त्रिभुज है, इसलिए सामने वाले शीर्ष से बना लंब त्रिभुज के बाहर है। आधार 3 सेंटीमीटर है और ये लंब कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यदि हम इसमें आधार का मान डालेंगे 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान डालेंगे 2 सेंटीमीटर, निश्चय ही ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2, तो हमारे पास आया 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों एक और प्रश्न करते हैं। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि हमें SR दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हमें आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमें QM दे रखा है यानी कि ये जो लंब है इसकी ऊंचाई दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ज्ञात करना है, हमारे पास दो भाग हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो पहला भाग जो हमने निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या हमें कोई ऐसा आधार पता है जिसकी ऊंचाई भी पता हो? निश्चय ही ये आधार 12 सेंटीमीटर है और उसके लिए जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई वो दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे 12 सेंटीमीटर गुणा 7.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों 12 को 7.6 से गुना करें तो आपके पास आएगा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में आधार और ऊंचाई है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हुआ। अब हमने दूसरा भाग करना है, हमने QN ज्ञात करना है। यदि हमें पता है कि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है। बच्चों PS जो आधार है उसके लिए लंब QN है, यानी कि हम इस तरफ से भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQRS का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, हम इसको PS गुणा QN लिख सकते हैं। लेकिन PQRS का क्षेत्रफल तो हमने पहले ही निकाल रखा है, वो है 91.2। PS हमें पता है 8, QN हमने ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों को 8 से भाग करें, 91.2 भाग 8, ये वर्ग सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हमारे पास ये जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। हमारे पास आया 11.4 सेंटीमीटर जो है वो QN है। तो बच्चों इस तरह हमने एक आधार और ऊंचाई लेकर क्षेत्रफल निकाला और उसी का उपयोग करके दूसरे आधार के लिए ऊंचाई निकाली। तो बच्चों ये था कक्षा 7वीं के परिमापा क्षेत्रफल का पहला भाग। यहाँ हमने सीखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या